students, myself R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the properties of vector addition. इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। वेक्टर एडिशन के एक्सप्लेन करने के लिए हमने देखा कि वेक्टर एडिशन को कितने वे से हम ऐड कर सकते हैं टू वेक्टर्स को। या तो हम ट्रायंगल रूल फॉलो करेंगे या पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करेंगे। यदि मोर देन टू वेक्टर्स हैं तो हम पॉलीगॉन लॉ को फॉलो करते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि वेक्टर्स को तो हमने ऐड कर लिया, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो वन बाय वन करके हम इसकी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट है इसको हम कहेंगे क्लोजर ऑक्सियम। जो क्लोजर ऑक्सियम है, क्लोजर ऑक्सियम में हम क्या देखते हैं कि क्या होता है क्लोजर ऑक्सियम में, कि यदि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि इसमें हम कोई वेक्टर ऐड करते हैं तो वेक्टर ए बिकम टू वेक्टर ए, मींस यहाँ पर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि इनको ऐड करने पर जो क्वांटिटी मिल रही है दैट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वो भी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस प्रकार के ऑक्सियम को हम क्या कहेंगे, क्लोजर ऑक्सियम कहेंगे। मीन टू वेक्टर्स को ऐड करने पर जो न्यू क्वांटिटी मिलेगी वह भी क्या होगी, वेक्टर होगी। दिस इज द क्लोजर ऑक्सियम। नंबर दूसरा है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी है वेक्टर आइडेंटिटी की हम बात करते हैं यहाँ। तो आइडेंटिटी क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी की। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो वेक्टर। यदि किसी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो हमें सेम वेक्टर मिलता है, इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा जीरो वेक्टर है यह एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। मींस यदि जीरो वेक्टर को हम किसी वेक्टर में ऐड करेंगे तो सेम वेक्टर मिलेगा, तो इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी। नंबर थर्ड वन है इनवर्स। इनवर्स ऑक्सियम क्या होगा, इसको समझेंगे। यदि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, यदि इसमें हम इसके नेगेटिव वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमको कौन सा वेक्टर मिलेगा, वी गेट जीरो वेक्टर। हमको क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इनवर्स। मींस यह क्या हो जाएगा, जो वेक्टर की प्रॉपर्टी होगी वह क्लोजर ऑक्सियम फॉलो करता है, आइडेंटिटी को फॉलो करता है, और किसको फॉलो करता है, इनवर्स को। अब हम देखेंगे किसी प्लेन में टू वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर्स हैं, तो हम देखेंगे क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है वेक्टर एडिशन की, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये टू वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स इन गिवन प्लेन। तो इसका ऑर्डर चेंज कर दें, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यदि कोई टू वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उसका यदि ऑर्डर चेंज कर दें तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे। इसे हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो इसका जो प्रूफ होगा वह देखना है कि यह जो वेक्टर एडिशन है वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक पैरेललोग्राम लेते हैं। दिस इज आवर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगी, अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल और पैरेलल होगी, ए बी सी एंड डी। यहाँ पर इफ दिस इज वेक्टर ए बी, जो वेक्टर ए बी है वेक्टर ए के इक्वल होगा, तो यह किसके, डी सी भी क्या हो जाएगा, वह वेक्टर ए के इक्वल होगा। ए डी क्या है, इफ वेक्टर ए डी, एक वेक्टर ए डी हम क्या ले लेते हैं, वेक्टर बी ले लेते हैं, तो बी सी भी हमारा क्या होगा, वेक्टर बी होगा। मीन्स यदि हम इसको प्रूफ करेंगे तो इफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सच दैट, पैरेललोग्राम है कैसा है, यहाँ जो वेक्टर ए बी है वह किसके इक्वल है, वेक्टर डी सी के। अच्छा, क्या वेक्टर डी सी को हम सी डी लिख सकते हैं, नहीं, डी सी को हम सी डी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सी डी क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव वेक्टर होगा। तो डी सी को हम डी सी लिखेंगे, और वेक्टर ए है तो सेम यह क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। नाउ वेक्टर ए डी इक्वल टू वेक्टर बी सी एंड दिस इज टेकन एज वेक्टर बी। यहाँ पर हम जो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, उसको हम क्या लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी लेते हैं। ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, यह क्या इंडिकेट करेगा, मैग्नीट्यूड के साथ क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। अब इनका जो रिजल्टेंट है वह किसके द्वारा शो होगा, ये स्ट्रेट लाइन है हमारा, जिग जैग जैसे आ रही है, यह स्ट्रेट लाइन है, तो वह किसके द्वारा शो होगी, वह रिजल्टेंट डायगोनल के द्वारा शो होगी। तो हम इसको देखेंगे कि जो AC होगा उसको हम प्रूफ कर देंगे, क्या कोशिश करेंगे, वेक्टर AB इक्वल टू वेक्टर B प्लस A। इन
triangle ABC, in triangle ABC using triangle law of vector addition. ट्रायंगल ला क्या है वेक्टर एडिशन का? यदि हमारा ए बी सी कोई एक ट्रायंगल है तो ए बी और बी सी ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं, और ये वेक्टर ए वेक्टर बी के द्वारा, तो जो इनका और सेम ऑर्डर में है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वह किसके द्वारा शो होगा, ए सी के द्वारा, और अपोजिट ऑर्डर में। तो हम इसे क्या कहेंगे, वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। Further, vector AC can vector AB किसके इक्वल है, this is the vector A and vector BC equal to this is the vector B, and this is the equation number first. Again, in triangle ADC फिर से वही हम क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा AD और DC क्या है, सेम ऑर्डर में है, तो A से D की ओर चलते हैं, D से C की ओर, और यहाँ कहाँ से लौटते हैं, C से A की ओर, तो यह अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो सेम वे क्या हो जाएगा, वेक्टर AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD वेक्टर प्लस BC वेक्टर। AC vector equal to AD vector is given that vector B and DC is given that vector A, and this is the equation number 2. From equation first and second we get what we will get, this is the AC, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ भी AC है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, AC और AC दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल और डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड से हम देखें AC इक्वल है, तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस मीन वेक्टर A प्लस B इक्वल टू वेक्टर B प्लस A। मीन्स हम कहेंगे कि जो वेक्टर एडिशन होता है वह क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। हेंस इसको हम लिखेंगे, हेंस वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। तो जो वेक्टर एडिशन है वह क्या फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रूव दैट वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, तो आप पहले दिखाएंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है। कम्यूटेटिव लॉ हम क्या प्रूव करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यह होता है, और फिर इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार प्रूव करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम देखेंगे कि जो वेक्टर एडिशन है क्या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। यहाँ देखेंगे एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या है, हमारे पास क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी। देयर आर 3 वेक्टर्स, हमारे पास क्या है, 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये 3 वेक्टर्स गिवन प्लेन में है, तो हमको क्या प्रूव करना है, एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम क्या लें, एक साथ लें, और वेक्टर सी को हम क्या कर दें, अलग कर दें। फिर फर्दर हम क्या देखें, वेक्टर ए को अलग कर दें और वेक्टर बी प्लस क्या करें, वेक्टर सी, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा एसोसिएटिव लॉ होगा। एक्चुअली में एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वह एक साथ में केवल 2 डिजिट को लेकर के ऑपरेशन किए जाते हैं। तो यदि हम ए और बी को पहले ऐड कर दें और सी को हम क्या करते हैं, छोड़ दें, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ए को छोड़ करके बी, तो जो इनका रिजल्टेंट आता है वह क्या आता है, इक्वल आता है। तो ये क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ होगा। तो हम वेक्टर में भी देखेंगे कि क्या जो वेक्टर एडिशन है वह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो इसे भी हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हम देखेंगे जो प्रूफ है कि जो वेक्टर एडिशन है वह क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 given vector in a plane। प्लेन में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, इसको हम इस प्रकार एक क्या करें, दिस इज द वेक्टर ए, दिस वन इज द वेक्टर बी एंड हियर दिस इज द इसको हम लेते हैं, जो हमारा ए बी है वह वेक्टर ए के इक्वल है, जो बी सी है इसको हम क्या लेते हैं, वेक्टर बी लेते हैं, और यहाँ हम जी ले लेते हैं सी डी, दिस इज द वेक्टर सी।
ए बी सी एंड डी। तो यह हमारा क्या है, 3 साइड्स है। अब 3 साइड्स को हम किसके द्वारा ऐड करते हैं, हमको पता है यदि 2 वेक्टर्स मोर देन वेक्टर है तो उसको हम पॉलीगॉनल से हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे। तो पॉलीगॉनल के लिए हम क्या है, इसका जो क्लोजिंग होगा, दिस इज द क्लोजिंग वर्ड, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे। तो जो रिजल्टेंट होगा ए बी सी का, वह किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, मैग्नीट्यूड प्लस उसका डायरेक्शन सहित वेक्टर ए डी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम इसको फर्दर, तो यह क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, यहाँ ए डी क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ए टू सी को हम क्या करते हैं, ए टू सी ज्वाइन करते हैं। सिमिलरली हम क्या ज्वाइन करते हैं, बी टू सी ज्वाइन करते हैं, और यहां से हम 2 ट्रायंगल बनाते हैं और इसको आगे प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो ट्रायंगल वेक्टर एडिशन का, वह क्या हो जाएगा, यहाँ ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और यह क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। जो वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी का जो रिजल्टेंट होगा, वह क्या हो जाएगा, ए सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस इज ए सी इक्वल टू ए बी इज गिवन दैट वेक्टर ए एंड बी सी इज गिवन दैट वेक्टर बी। तो यहाँ ए सी की जो वैल्यू होगी, वह ए सी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। तो अब वेक्टर ए सी हमने देखा, वेक्टर ए प्लस बी है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। फर्दर हम देखते हैं ए सी डी इन ट्रायंगल ए सी डी। तो ये जो ट्रायंगल ए सी डी होगा, ए सी प्लस सी डी किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। तो दिस इज द ए डी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। नाउ ए डी वेक्टर इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी वेक्टर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वेक्टर ए सी कैन बी रिटन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए सी की वैल्यू क्या पुट किया, कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, एंड सी डी इज गिवन दैट सी डी इज दिस। यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये पहले इक्वेशन से है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बी सी डी इन ट्रायंगल बी सी डी। यहाँ देखेंगे जो बी सी है, यहाँ इसको ऐड करना है, बी से सी एंड सी से डी, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। जब यहाँ से हम चलते हैं, तो जब डी से बी की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन है वह क्या है, इसके अपोजिट ऑर्डर में है। तो यहाँ हम कहेंगे वेक्टर जो बी डी होगा, क्या होगा, वेक्टर बी डी, वह किसके इक्वल होगा, बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, यह दोनों के क्या होगा, इक्वल होगा। फर्दर हम देखते हैं बी डी वेक्टर इक्वल टू बी सी वेक्टर क्या है, दिस इज द वेक्टर बी एंड सी डी गिवन दैट वेक्टर सी। इसको हम क्या ले लेते हैं, थर्ड इक्वेशन लेते हैं। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, दिस इज द, जो बी डी है वह किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज द बी टू सी। हम इसको क्या लिख लें, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्या है, बी डी की वैल्यू, बी डी क्या है, वेक्टर बी, यहाँ क्लियर करेंगे, यह वेक्टर बी और वेक्टर सी है, दिस इज द वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अगेन अब हमारा जो टारगेट है, आपको ध्यान रखना है, क्या लेंगे, हमारा ए डी लाना है। तो ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि हमको किस ऑर्डर में चलना है, आपको ये कैचअप करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो ए डी वेक्टर होगा, हमको क्या लाना है, जो रिजल्टेंट है ए डी होगा, वो किसके इक्वल होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। फ्रॉम इक्वेशन थ्री क्या हो जाएगा, जो ए डी वेक्टर होगा, ध्यान देना है, जहाँ ए बी है, ए बी तो सेम हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है, लेकिन जो बी डी वेक्टर है वह क्या हो जाएगा,
वेक्टर बी प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर सी, एंड दिस इज टेकन इक्वेशन नंबर 4। इसे लेते हैं वेक्टर ए डी हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर ए विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब हम देखें इक्वेशन 2 हमारा जो डेरिवेशन था यह भी ए डी है और इक्वेशन 4 भी क्या है ए डी है। ए डी मीन इसका जो हमारा पॉलीगॉन बना इसका क्या है यह रिजल्टेंट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ we get what we will get। यहां से देखें दिस इज द वेक्टर a प्लस वेक्टर b विद इन ब्रैकेट प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c एंड विच इज एसोसिएटिव ला। यह क्या हो जाएगा हमारा यह एसोसिएटिव ला होगा। तो हम इसे क्या कहेंगे हेंस वेक्टर एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव ला। तो इसको हम वर्ड्स में लिखें hence vector addition follows associative law। जो वेक्टर एडिशन होता है वह एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है फॉलो करता है। तो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्रूव दैट वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। एक साथ आ सकता है, दोनों अलग अलग आ सकते हैं तो इनको आपको ध्यान देना है। तो हमने देखा जो वेक्टर एडिशन है वह क्या फॉलो करता है क्लोजर एक्सियम, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ और हम लास्ट में देखे क्या है एसोसिएटिव लॉ। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको आसानी से यह वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। आगे आने वाले वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक